ये कहानी नूरपुर के गांव की है, जहां अली नाम का एक किसान अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। वो दिन भर अपने खेतों में काम करता था, जिससे उसके घर का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फसल की पैदावार में कमी आती जा रही थी। अली बहुत परेशान रहता था कि अगर इसी तरह फसल की पैदावार कम होती रही तो घर का गुजर बसर कैसे होगा। वो अपने खेत में परेशान बैठा यही सोच रहा था। अगर इसी तरह पैदावार कम होती रही तो मैं घर की जरूरियात कैसे पूरी करूंगा। लगता है कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। अगर मैंने कोई और काम ना किया तो ये ना हो कि मेरी बीवी बच्चे पापों पर मजबूर हो जाएं। इन्हीं सोचों में गुम अली अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी फातिमा उससे खाने का पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। ए जी, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो। तुम जानती हो कि हमारी जमीन अब पहले जैसी जरखेज नहीं रही। मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, फसल है कि कम से कम होती जा रही है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ वक्त पे ये खेती बाड़ी छोड़ दूं और जमीन को आराम दूं। इस दौरान हर साल मैं थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा, ताकि चंद सालों बाद जमीन दोबारा से जरखेज हो जाए। ये ठीक है, इस तरह जमीन भी सेहतमंद रहेगी और फसलें भी अच्छी होंगी। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई और जमीन भी नहीं है और ना ही कोई और कारोबार है। घर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? क्यों ना मैं गांव के चौधरी साहब से मिलूं। वो अच्छे और नेक दिल इंसान है। हो सकता है मुझे उनके यहाँ कोई काम मिल जाए या वो मेरी किसी तरह से मदद कर दे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अच्छी आदमी है। हो सकता है कि वो आपको कोई काम दे दे। अगले दिन अली चौधरी साहब से मिलने के लिए उनके घर आया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब ने गुजारिश लेकर आया हूं। बताओ क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो। चौधरी साहब, मेरी जमीन पर फसल की पैदावार कम होती जा रही है। घर की जरूरियात बहुत मुश्किल से पूरी कर पाता हूँ। अगर आप अपने यहाँ कोई मुझे काम दे दे तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। तुम एक मेहनती इंसान हो, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें मजदूरी करनी चाहिए। तुम ऐसा करो कि गांव से बाहर मेरी कुछ जमीन खाली पड़ी है, तुम इस पर अपनी फसल काश्त कर लो। इस तरह हमारा काम भी हो जाएगा और मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी। रामू, तुम सुबह अली के साथ जाकर इसको जमीन दिखाना। चौधरी साहब, अल्लाह आपकी खैर करे। अब बहुत भले इंसान। अली बहुत खुश था क्योंकि चौधरी साहब ने उसकी उम्मीद से बढ़कर उसकी मदद की थी। वो खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुआ। आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? अली ने सारी बात फातिमा को बताई। फातिमा भी सुनकर बहुत खुश हुई। अली को यकीन था कि अब उसके बच्चों की पढ़ाई में कोई खलल नहीं आएगा। मुझे यकीन था कि चौधरी साहब आपको नाउम्मीद नहीं लौटाएंगे। वो अच्छे इंसान है। अगले दिन अली सुबह सुबह खेतों में चला गया। उसने दोपहर का खाना भी साथ ले लिया। जमीन काफी देर से खाली पड़ी हुई थी, इसलिए इसमें बहुत सी झाड़ियां उगी हुई थी। अली ने पहले इन झाड़ियों को साफ किया और फिर उनमें हल चलाना शुरू कर दिया। जमीन काफी ज्यादा सहर थी, इसलिए अली को बहुत मेहनत करना पड़ी, लेकिन उसने हार ना मानी क्योंकि उसको यकीन था कि ये जमीन काफी जरखेज है और उसको इससे अच्छी फसल मिलेगी। खेत काफी हद तक तैयार हो चुका है। मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। रात को अली जब घर आया तो वो काफी थक चुका था। उसकी बीवी फातिमा खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। सब ने मिलकर खाना खाया। अली ये चीज महसूस कर रहा था कि उसका बेटा हादी उससे कोई बात करना चाह रहा है, लेकिन फातिमा ने उसको रोक दिया कि पहले खाना खा लो, फिर अपने बाबा से बात करना। पापा जान, मैं आपके साथ खेतों में जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले जाइए ना। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ आपके साथ, मुझे भी ले जाना। बेटा, अभी तुम छोटे हो और मैं तुमको पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बना देखना चाहता हूँ।
फातिमा ने कहा कि कल हादी को स्कूल से छुट्टी है तो हम थोड़ी देर के लिए आपका खाना लेकर आ जाएंगे, इस तरह हादी की पढ़ाई का खर्च में भी होगा। अली मान गया, बच्चे सुनकर नाचने लगे। अली को खेत मिलने से एक नई उम्मीद बन रही थी, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। वो खड़ा ये सोच रहा था। खेत काफी हद तक तैयार हो चुका है, मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि कहीं से एक काला बिच्छू आया और उसको काट लिया। वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर गुजर गई लेकिन कोई भी उस तरफ ना आया। उसका जिस्म जहर की वजह से नीला पड़ गया। दोपहर को फातिमा जब बच्चों के साथ खेत में पहुंची तो उसने देखा कि अली जमीन पर गिरा पड़ा है। हादी ने आगे बढ़कर अपने बाबा को उठाने की कोशिश की। जब अली नहीं हिला तो हादी ने रोना शुरू किया। ने आगे बढ़कर देखा तो अली का जिस्म नीला पड़ चुका था। फातिमा ने हादी से कहा, बेटा जल्दी से किसी को मदद के लिए लेके आओ। सो रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे। वो अली को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल गए। एक हफ्ता गुजर चुका था लेकिन अभी तक अली को होश नहीं आया था। उसके बीवी बच्चे बहुत परेशान थे। डॉक्टर साहब इतने दिन हो गए, ये होश में क्यों नहीं आ रहे? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आप इनको जब हॉस्पिटल लेकर आए तो जहर सारे जिस्म में फैल चुका था। फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं, इनको जल्द होश आ जाएगा। बस इनको जरा आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या मैं इनको घर लेके जा सकती हूँ? मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। जी आप इनको घर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा और वक्त पर आप इनको चेक करवाती रहिए। फातिमा बहुत परेशान थी। उसने रामू से कहा कि वो गाड़ी लेकर आए, अली को घर लेके जाना है। अली को बिस्तर पर पड़े हुए 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका था। फातिमा ने घर में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, लेकिन घर के हालात फिर भी बस से बदतर होते जा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, अली की दवाइयाँ और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फातिमा ने सोचा क्यों ना वो चौधरी साहब से बात करे। बेटा कैसी हो तुम? मुझे अली के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे। मैं अली की इयादत के लिए जरूर आता, लेकिन मेरी तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से नहीं आ सका। चौधरी साहब, अली को होश तो आ गया है, लेकिन कमजोरी और हड्डी फ्रैक्चर की वजह से अभी तक बिस्तर से नहीं उठ सके। चौधरी साहब, डैड के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अगर आप मुझे गांव से बाहर वाली जमीन पर फसल काश्त करने दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। गांव से बाहर जाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। तुम ऐसा करो, गांव में ही मेरी थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी हुई है, तुम उसे खेती के काबिल बना लो और उधर खेती बाड़ी कर लो। रामू तुम्हें जमीन दिखा देगा। फातिमा अगले दिन खेत में गई और अल्लाह का नाम देखकर झाड़ियां काटना शुरू कर दी। वो महसूस कर रही थी कि एक चिड़िया मुसलसल उसके आगे पीछे उड़ रही है और चोंच चुगाते शोर कर रही है। उसे महसूस हुआ कि चिड़िया काफी दुखी लग रही है और उससे कुछ कहना चाह रही है। फातिमा ने चिड़िया के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसने देखा कि दरख्त के पास ही उसका घोंसला गिरा हुआ था। फातिमा को समझ आ गई कि चिड़िया क्यों दुखी है। फातिमा ने उसका घोंसला उठाकर रखा। चिड़िया बहुत खुश हुई और दोबारा से चूं चूं करना शुरू कर दिया, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। चिड़िया जैसे उसकी सहेली बन गई थी। वो मुसलसल उससे जैसे बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में फातिमा ने तकरीबन सारे खेत से झाड़ियां साफ कर दी। उतनी देर में हाथी खाना लेकर आ गया। फातिमा ने रोटियां कुछ हिस्सा चिड़िया को खाने के लिए दे दिया। दादी बेटा ऐसा करो, आधी रोटी तुम खा लो और कुछ रोटी मैं खा लेती हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया। चिड़िया बड़े ध्यान से माँ बेटी की बातें सुन रही थी। अम्मी, इतने दिनों से हम पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, किस दिन आप सालन बनाएंगे? मैं पानी के साथ रोटी खा खा कर थक गया हूँ। बेटा कुछ दिनों की बात है, मेरे ट्यूशन के पैसे मिल जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो हमारे खेत फसल देनी शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, ना उम्मीद रही हो से। मुन्नी को खाना खिला दिया? नहीं मम्मा, मुन्नी रो रही थी कि मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने दूध पीना है। मैंने इतने दिनों से दूध नहीं पिया, मेरा अब दूध पीने का दिल कर रहा है। हाल चलाते हुए मुसलसल उसकी आंखों के सामने शौहर की दवाइयों का खर्चा, बेटे की स्कूल की फीस और दोस्त के लिए रोटी बिलती हुई उसकी मुन्नी घूम रहे थे। वो बहुत परेशान थी। वो हाल चला रही थी और साथ रो रही थी, पर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह तू ही मेरा साझदार है। नहीं चिड़िया, मुझे क्यों तंग कर रही हो? मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ। फातिमा को महसूस हुआ कि चिड़िया उसको अपने साथ चलने का इशारा कर रही है। उसने चिड़िया के पीछे से चलना शुरू कर दिया। दरख्त के नीचे पहुंचकर चिड़िया ने फातिमा को अपनी चोंच और परों से जमीन की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया, जैसे उसे कुछ समझा रही थी। फातिमा उसकी बात समझ गई और जमीन को खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसमें से एक सोने की हंडिया निकली। फातिमा उसे देखकर बहुत हैरान हुई। चिड़िया छूं कर रही थी, क्या कह रही हो? ये तुम्हारी रहमदिली का नाम। फातिमा की हिम्मत ने साबित कर दिया कि औरत किसी से कम नहीं होती। फातिमा की इसी हिम्मत और सिला रहने की वजह से अब वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे।